मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया की पाकिस्तान F-16 तैयारा गिराने की खबर भी झूठ पर मबनी है। इससे पहले भारत ने अमृतसर में हमला किए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, कैसे एनालाइज करेंगे आप इस सिचुएशन को, और ख़ास तौर पर कौन इस बात का यकीन कर सकता है कि मकबूजा कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है, अपनी शहर कहता है, वहीं पर खुद हमला करेगा? देखें जी, इनके इंडिया के डीएनए में झूठ है। और देखें कि ये बेसिकली फॉलो करते हैं नाजीज के आइडियाज एंड पॉलिसीज को, फिलॉसफीज को। नाजीज ने इंट्रोड्यूस करवाया था लोगन प्रेस से, उसका मतलब था फेक न्यूज। तो वो कंसेप्ट चला। उसके बाद उनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गॉबल्स। उसने कहा था इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो इन्होंने इंस्पिरेशन उधर से भी ली है। चाणक्य कुतेलिया की पॉलिसीज भी यही है कि आप झूठ बोलें और साइबर वारफेयर करें टू इन्फ्लुएंस योर एनिमी। और देखें कि इंडिया का एक हिस्ट्री भी है। EU लैब को अगर आप देख लें, जब उन्होंने एक्सपोज किया इनको, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स चला रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो मरे हुए थे, उनको जिंदा करके उनके तरफ से चीजें चलाई जा रही थी। और फिर देखे स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी इनको एक्सपोज किया कि झूठ का ड्रामा कर रहे हैं। और इसी तरीके से वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा। और ये जो वाकया हुआ, पहले देखें अमृतसर वाला, सिखों की अटैचमेंट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। देखें ननकाना साहिब पाकिस्तान में, करतारपुर पाकिस्तान में, पंजा साहिब हसन अब्दाल में, रंजीत सिंह की समाधि लाहौर में। सो अटैचमेंट है वहां पे। अभी इंडियन पंजाब में वहां पे तो गाने गाए पाकिस्तान के मुतालिक हो रहे हैं कि जी कि बड़ी पवित्र धरती है हमारे लिए, तो पाकिस्तान सिखों पे क्यों अटैक करेगा? अब इनको तकलीफ ये हुई थी कि इंडियन सिख्स में एक रिजनमेंट थी, फार्मर्स मूवमेंट भी चल रही है, और फिर फौज में 20% आर्म्ड फोर्सेस में सिख हैं। जिस तरह सिखों के एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन देखे सिखों को असैसिनेट इन्होंने किया कनाडा में, USA में और लाहौर में, यूनाइटेड किंगडम में। तो सिखों का क्या नहीं पता इसके में क्या हो रहा है। और इसी तरीके से ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो अभी अनाउंस किया था कि जी आप इनको कोऑपरेट ना करें और मैं इतना पैसा आपको इनाम दूंगा, तो वो वाले फैक्टर्स है। सो कोशिश उन्होंने ये की सिखों को पाकिस्तान से अलग करने की। मसूद खान साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सिखों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने की कोशिश ही की जा रही है, तो ना सिर्फ भारत में जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान में जो इन्होंने ड्रोन आज भेजे उसमें से भी एक का रुख ननकाना साहब की तरफ था। तो आप कितना ये मजमूम तरीकाकार है भारत का, किस तरह से इन इकदाम को आप एनालाइज करेंगे? ये देखें कि बड़े ये इनके जो है कि इनको सत्यपाल मलिक ने कहा था मोदी साहब जो हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और जब ये राम मंदिर का वाला चक्कर चल रहा था तो उन्होंने कहा था ये अपना लीडर मरवा सकता है, ये बम ब्लास्ट करवा सकता है। सो पाकिस्तान में सिखों के तो वो इम्पोर्टेंस है। देखें अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बुनियाद हजरत मियां अमीर ने रखी हुई है, तो पाकिस्तान मुसलमानों की वो भी अटैचमेंट है। और देखें ब्लू स्टार तो सिख तो नहीं बोले हैं ना। अब रहा देखें कश्मीर में इंडियन लीगल पार्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज। कश्मीरियों को क्या नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अब उनको वो चाहते हैं कि अच्छा, फिर दे इंटरनेशनली दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो दे आर ट्राइंग टू। मसूद खान साहब, इस तरह की जो झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज फैला के क्या जो भारत है वो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए इसमें जो कोशिश ये कर रहा है कि आप प्रीटेक्स्ट ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया है और ये हुआ है, तो लेट्स गो फॉर ए सेटलमेंट, या इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो एक वो भी फैक्टर ये हो सकता है। सेकंड एक ये भी प्रीटेक्स्ट हो सकता है कि जी एक सिचुएशन हुई है तो हमारा एक जवाब इनका बनता है।
सो इस तरह की डेवलपमेंट है। तीसरा, पाकिस्तान को मलाइन करना चाहता है कि इररिस्पांसिबल स्टेट है, कि जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन पे जम्मू एयरपोर्ट एंड सो है। लेकिन ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। देखा, आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, चीजें एक्सपोज बाहर निकल के आएंगी। और लेकिन ये है कि ये गोदी मीडिया है, ये पेडल फेक न्यूज है। अब बीजेपी और आरएसएस गवर्नमेंट को फीड करती है, सिमिलरली रॉ फीड करती है। लेकिन ये इस अपने सारे इस आइडिया में बुरी तरीके से फेल होंगे, क्योंकि इनके पास कोई सबूत कुछ चीज नहीं है। जिस तरीके से आज जो 4 मिसाइल्स का जो ड्रामा एक्सपोज किया उन्होंने DGISPR ने, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इस आइडिया को दे विल नेवर बाय, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि इंडिया कर क्या रहा है। सही। मसूद खान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को फौरी तौर पर भारत को जवाब देना चाहिए या कोई डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए? देखें जी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल जवाब तो बनता है, जो अभी तक दिया नहीं है। जो पाकिस्तान जैसे DGISPR ने कहा है कि हम अपने वक्त पे, अपने टाइम पे हम अकॉर्डिंगली वी विल रिस्पॉन्ड। बट इस सेम टाइम जो ये ड्रामा हुआ है और जो मिसाइल्स वाला ड्रामा हुआ था अमृतसर वाला, उसके सिलसिले में यकीनन पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। डिप्लोमेट्स को यहाँ इस्लामाबाद में उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें केस टेकअप करना चाहिए, कि हमें बताना चाहिए किस तरीके से ये चीजें यहाँ पे एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और कर खुद रहे हैं, अपने लोगों को खुद मरवा रहे हैं। फॉल्स, जिस तरह देखें ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपना मरवा रहे हैं। तो सत्यापाल मलिक है, भारत भूषण है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है। मसूद खान साहब, अभी आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं या मुल्क हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनकी बात आप कर रहे थे कि वो शायद इसको बाय ना करें जो भारत कह रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतनी सिचुएशन खराब है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ऐसे मुल्क जो कि आप देखें कि एटमी ताकतें हैं, लेकिन स्टेप इन नहीं किया गया उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, खासतौर पर US की तरफ से जैसे करना चाहिए था? क्या आप समझते हैं कि रोल सही से अदा नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में हो रहा है। अभी जिस तरीके से अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि मार्क रूबियो की अभी कोई कॉल आई है, ही हैज स्पोकन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी 10 तारीख को रशिया में वो जो विक्ट्री परेड हो रही है, तो उसमें सारे लीडर्स आ रहे हैं, तो वहाँ भी बातचीत हो सकती है। रशियन प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया, तो वहाँ पे भी चीज बातचीत हो सकती है। सो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है, स्टेट मिनिस्टर है, ही इज इन इंडिया। तो चीजें तो कोशिश तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी को यकीनन एक चांस देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो उन्होंने वाजे किया है, जिस तरह DGISPR ने कहा, जब हम करेंगे तो सबको पता चल जाएगा हमने क्या किया। सही। मसूद खान साहब, फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, और भारतीय मीडिया की जब बात होती है, सेंसेशनलिज्म हो, वॉर मॉन्गरिंग हो, फेक न्यूज़ हो, एजेंडा सेटिंग हो, वो तो उनसे कोई जीत नहीं सकता। 2019 की अगर हम बात करें, तब भी ऐसी खबरें उन्होंने फैलाई थी कि पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए और अजीब व गरीब किस्म का प्रोपोगेंडा किया था। तो आप समझते हैं इस दफ़ा भी वो इस किस्म के प्रोपोगेंडा करके अपने लोगों को इंटरनली सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही कर रहे हैं। देखें कि दे आर लुकिंग फॉर ए फेस सेविंग। जिस तरीके से उनके 5 जहाज गिरे हैं, 3 राफेल गिरे हैं, और फिर ऊपर से देखें ये इजरायली ड्रोन्स थे, ये आए हैं $100 मिलियन का एक ड्रोन था, ये 29 हमने गिरा दिए हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो होती जा रही है। तो देयरफॉर दे आर लुकिंग फॉर सम फेस सेविंग, तो इसके लिए ताकि पब्लिक के पास वापस जा सकें। लेकिन ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि देखें सबूत हर चीज के लिए चाहिए। आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान ISPR की तरफ से जब बात होती है, जब DGISPR आते हैं या हमारे वफा वाले होते हैं, वी टॉक विद एविडेंस, हम सबूत के साथ बात करते हैं। सही। मसूद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कामरान साहब। खबर ये है कि जो मकबूजा कश्मीर पे हमले की खबरें हैं वो फेक हैं, झूठ पे मबनी है, ये हमारे सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं। इस किस्म की फेक खबरें फैला के इंडिया क्या अचीव करना चाह रहा है? आप समझते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली इंडिया के साथ जो है ना, वो पहले दिन बहुत बुरी हो चुकी है। उनके राफेल तैयारे जो हैं, अरबों रुपए का नुकसान उनको हुआ, उनको बेइज्जती उनकी अलग हुई। तो उसके बाद उन्होंने पहले तो आज भेजे ड्रोन, वो ड्रोन में उनकी दोबारा बेइज्जती हो गई। उसमें 29 ड्रोन पाकिस्तान आर्मी ने गिरा दिए। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लम्हा बलमा दिखाया किस तरह ड्रोन को फॉलो किया पाकिस्तानी फौज ने, और किस तरह उसको न्यूट्रलाइज किया जब सिविलियन आबादी से वो दूर जहां पे भी कैच किया उन्होंने मलबा भी दिखाया। तो पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि उनको हमें पता है ड्रोन्स कहाँ आ रहे हैं। अब ये 2 हो गए। अब बेसिकली जिस तरह पहलगाम का अटैक एक जस्टिफिकेशन है, एक झूठी जस्टिफिकेशन है हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पे हमला करने के लिए,
अब दूसरी जस्टिफिकेशन उन्होंने निकाली पहले तो कल रात, कि झूठी जस्टिफिकेशन थी कि 15 मुकामात पे जी पाकिस्तान ने हमला किया है, और उस जस्टिफिकेशन के ताकि दुनिया को बता सके जी अब ये 29 ड्रोन हम इसलिए भेज रहे हैं। अब वो भी नाकाम हो गया, राफेल भी नाकाम हो गए, ये 29 ड्रोन भी नाकाम हो गया। उन्होंने झूठी खबर ये फैलाई मकबूजा कश्मीर में खुद ही धमाके कर दिए होंगे। वो मकबूजा कश्मीर तो उनके पास है भाई, 7 लाख आर्मी उनकी खड़ी हुई है। अगर वहां पे भी धमाके हो जाए तो डूब के मर जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए धमाके अगर हुए तो क्यों, पहली बात धमाके हुए ही नहीं। अब अगर वहां उन्होंने खबर ये इसलिए झूठी फैलाई है, क्या वो पाकिस्तान पे कुछ तीसरा अटैक करने जा रहे होंगे ताकि दुनिया को ये बता सकें कि जनाब देखें पहले पहलगाम पे अटैक हुआ तो हमने अटैक किया, उसके बाद दूसरी दफा पाकिस्तान ने 15 मुकामात पे झूठा जो उन्होंने बयानिया अपना अटैक किया तो हमने ड्रोन भेजे। अब वो तीसरे अटैक के लिए जो है, क्योंकि उनके दोनों अटैक नाकाम हो चुके हैं, तो उन्होंने झूठी खबर फैला दी ये वाली। बस ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इस वक्त अपनी वो इज्जत बचा रहे हैं जो कि बचती नजर नहीं आ रही नरेंद्र मोदी की। सही। और आप समझते हैं कि मजीद हमलों का जवाब पैदा करने की कोशिश करें? कामरान साहब, अमृतसर का भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी और वो तमाम कम्युनिटीज जो पाकिस्तान के साथ अच्छे जज्बात रखती हैं, उनको पाकिस्तान से मुतनफर करने की कोशिश कर रहा है भारत। इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, बेसिकली बात ये है कि पंजाब जो है या सिख हो या दूसरे लोग हों, पाकिस्तानी फौज जो है, इवन जब हमने बालाकोट का रिस्पॉन्ड किया था, वी डिड नॉट टारगेट द सिविलियंस। सिख हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन या हिंदू हैं, हमारा टारगेट है ही नहीं था। ये टारगेट होता तब तक पाकिस्तानी फौज रिटेलिएट कर चुकी होती। पाकिस्तानी फौज के लिए सबसे बड़ा मॉरल जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि दुश्मन के साथ दुश्मनी के अंदर भी इंसानियत के ऊपर ना जाए, इंसानियत के ऊपर वो ना किया जाए वार। तो वो तो पाकिस्तानी फौज ने करना ही नहीं है। इसी वजह से टारगेट्स हमें चैलेंजिंग होते हैं स्ट्रेटेजिकली उसको चूज करना, कि हम उन वहां पे करें जहां पे इंडिया की फोर्सेस हैं या इंडिया के। तो हमारे में और इंडिया की फौज में ये बहुत बड़ा इखलाकी फर्क है। जिस तरह इजराइल है उस तरह इंडिया है, और जिस तरह पहलगाम के टेररिस्ट थे, ये तीनों के सामने इंसानियत नहीं है। पहलगाम के टेररिस्ट जो थे उन्होंने भी इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट को मारा, इसी तरह इजराइल इनोसेंट पैलेस्टाइनियंस को मार रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान ने कल 26 इनोसेंट मुसलमान पाकिस्तानियों को मारा, मस्जिद पे अटैक किया, कुरान शरीफ के ऊपर अटैक किया, रिलीजियस टेक्स्ट। हम ऐसे नहीं है, तो वो तो झूठ है। सिख भी जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इनोसेंट सिविलियंस पे हमला करने का बिल्कुल भी उनका ना आइडिया है ना उनकी ट्रेनिंग हुई है। सही, आपने बजा फरमाया कि जंगों के भी कुछ असूल होते हैं, गो के भारत की तरफ से तो किसी भी चीज़ को, इंसानियत को भी सामने नहीं रखा जा रहा। कामरान साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल आप किस तरह से देखते हैं? 2 एटमी कुव्वतें हैं और बिल्कुल ब्रिंक ऑफ वॉर पे हैं, लेकिन स्टेप इन नहीं उस तरह से हम देखते हैं कि किया गया इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो एफर्ट्स हैं वो ठीक चल रही हैं? देखिए जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ना अभी तो शॉक में आई हुई है। एक तो जो राफेल जब से गिरा है ना, वो सर पकड़ के बैठ गए हुए हैं और वो समझ नहीं आ रही। वो आधे लोग तो फ्रांस वालों को कंडोलेंस कर रहे हैं और फ्रांस वाले खुद गमज़दा हुए हैं कि ये हुआ क्या। हालांकि राफेल में कोई गलती नहीं थी। एक तो वो इंडियन निकम्मे पायलट के हाथ में था, और दूसरे हमारे जो एयरपोर्ट के लोग थे जवान, वो बड़े वेल इक्विप्ड थे और बड़े शार्प थे कि उन्होंने उड़ा दिया हम। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी इसको ईजी ले भी अगर रही हो, मेरा ख्याल से इतना ईजी ले नहीं रही। आई थिंक कल सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत जो है खारजा के वो आ रहे हैं, ईरान के जो वजीर खारजा है वो ऑलरेडी इंडिया गए हुए थे आज। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एग्जैक्टली पता है कि ये अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर सिर्फ नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते की वॉर रहेगी। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों कंट्रीज का, न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर दोनों कंट्रीज के दरमियान मौजूद है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर अगर सर्वाइवल का मसला आएगा तो फिर तो आपको पता है बहुत सी डिजास्टर्स ऑप्शन होती है, और हमसे ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज का पता है। देखिए ना, वो एनपीटी वगैरह साइन करवाते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करवाते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक ना करने की ट्रीटी साइन पाकिस्तान ने नहीं की आज तक साइन। वो इसलिए करवाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है, और वो बड़ा विजिलेंटली इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस सारे वाकयात को। सही। कामरान साहब, देखिए वाकया एक ऐसा होता है जिसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई एविडेंस अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सका भारत, लेकिन उसको जवाब बना के पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसकी वायलेशन की जाती है, और यहाँ पे जो सिविलियंस हैं, अनआर्म्ड सिविलियंस को शहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा, झूठी खबरें फैला रहा है और मजीद हमलों के जवाब पैदा कर रहा है। आप समझते हैं कि ये जो उसका जंगी जुनून है ये कोई ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है? जी, बदल तो सकता है बिल्कुल। अगर अभी तक तो पाकिस्तान ने क्योंकि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने डिफेंस में सब कुछ किया, पाकिस्तान ने अभी तक अटैक नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया।
लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है फिर देखना पड़ेगा वो रिटेलिएशन किस लेवल की है, उसके बाद हिंदुस्तान का उस पर रिएक्शन किस लेवल का है, उसके बाद ये चलेगा पता कि ये खिता जो है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन इस तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो हिंदुस्तान से भी बढ़कर एक शख्स नरेंद्र मोदी पे है, जो जिसने हमेशा कश्मीर की टेरिटरी को, कश्मीर के इशू को अपने इलेक्शन, अपनी आरएसएस की अप्रोच के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने अंदाज में एक एक्सट्रीमिस्ट हिस्ट्री के अंदर अपना नाम लिखवाना चाह रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के जहन पे जुनून सवार था पाकिस्तान तोड़ने का, इसके जहन पे जुनून सवार है कि पाकिस्तान को कोई मजा सिखा दे। उनको ये नहीं पता कि इससे पहले भी उसकी बेइज्जती हो चुकी है 2019 में, जब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अभिनंदन का तोहफा वापस किया था, और उसकी अब भी इंशाल्लाह बेइज्जती ही होगी। वो जो सही। करने जा कमरान रहा साहब है। आप साथ ही मौजूद रहेगा, मसूद खान साहब की जानिब हम बढ़ेंगे। मसूद साहब, जैसे कमरान साहब अभी बात कर रहे थे कि मसला असल जो है वो मोदी की इंतहा पसंदाना